अब तो क्या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है ना, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, तो अब तो खाली एग्जाम होता है, पहले इंटरव्यू भी हुआ करता था। फर्स्ट ग्रेड में इंटरव्यू होता था पहले। तो हमारे एक साथी थे, वो इंटरव्यू देने के लिए गए ज्योग्राफी से, खूब इंटेलिजेंट, भयंकर भयंकर इंटेलिजेंट। तो हमें लगता था इस बार ये तो पक्के पक्के नौकरी लग ही जाएंगे। इंटरव्यू देने के लिए गए, तो अपने क्या आरपीएससी इस मामले में बहुत भली है। आरपीएससी इंटरव्यू में, आरपीएससी के पास आपका नाम और आपके रोल नंबर दोनों ही नहीं होते। न तो उनको आपका नाम पता होता है, न उनको आपके रोल नंबर पता होता है। उनके पास में आपके बारे में 3 जानकारियां होती है बेसिकली। आपने 10th कहां से की थी, 12th कहां से की थी, ग्रेजुएशन कहां से किया था। अब उसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी यदि आपकी लिखी हो कि भाई आपने एमए कर रखी तो एमए कहां से की, आपने पीएचडी कर रखी तो पीएचडी कहां से की, और यदि आप नौकरी में हो तो क्या नौकरी में और कहां पर आपकी पोस्टिंग है, ये बातें और होती है। पर बेसिक उनके पास 3 होती है, 10th, 12th और बीए, ग्रेजुएशन मतलब। तो उनके सवाल पूछने का सीरीज वही रहता है, और वो नाम पूछते हैं आपसे कि आप नाम बताइए, और आपको मना भी किया जाता है कि आपको वहां पर अपना नाम बताना, नाम जाति इस प्रकार की कोई बात नहीं बतानी आपको। तो अब वो फिर सवाल कहाँ से पूछे, तो उनके बेसिक सवाल पूछने का तरीका ये होता है कि उनके पास वो पड़ी है चीजें। पर चूंकि जब भी कोई इंटरव्यू देने जाता है तो भले ही बंदे के पहले इंटरव्यू दे रखे हो, पर फिर भी वहां जाके बैठता है तो थर 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 कांपता ही है। तो थोड़ा डर सा लगता है जब तक इंटरव्यू शुरू ना हो जाता है। तो वो शुरुआत में बंदे को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ज्यादा काम पे नहीं, थोड़ा इजी महसूस करे वो वैसे यूं सवाल पूछते हैं कि 10th कहां से किया आपने, जबकि उनके पास पढ़ा है। फिर भी आपसे पूछते हैं, आप बाद में जवाब देते हो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली, जो भी जहां से, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी, या जो दूसरे स्कूल से गया, सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर, जहां से आपने किया। अच्छा 10th में कितने परसेंटेज थे आपके, आपके जो सर 82% थे। वेरी गुड, शाबाश। दो लोग पास में बैठे थे उनको और कहते हैं देखो इंटेलिजेंट है बच्चा। आपने 12th कहां से किया आप वापस स्कूल का नाम बता दो, सेंट मॉन्टेंसरी स्कूल कोटा। अच्छा तो ये 10th किया पाली से, फिर वो कोटा क्यों चले गए। आप कहते हो सर वो मैं पीएमटी की तैयारी करने के लिए चला गया था नीट की तैयारी करने के लिए चला गया, जो भी ऐसा। अच्छा साइंस थी आपके पास, हाँ डॉक्टर बनना चाहते थे। अच्छा साइंस में क्या थी आपके पास, अच्छा डॉक्टर थे, फिर तो आपके पास तो वही होगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। कितने परसेंट आए, तो आपको 12th में तो मेरे परसेंट आए सर 62। अरे घट कैसे गए, 10th में 32 थे, इधर कितने हो गए 62। आप वापस कहते हो सर वो पूरा ध्यान मैंने उधर ही लगा दिया था, इसलिए इस एग्जाम पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। फिर उधर क्या हुआ कि सर उधर भी सिलेक्शन तो हुआ नहीं मेरा हाँ फिर वो कुछ भी नहीं कहते, फिर भी आपस में बात करते हैं। बच्चों पे बर्डन ज्यादा आ जाता है आजकल। देखो दो दो तैयारी करनी पड़ती है, 12th की भी करो, नीट की भी करो, आजकल यार कंपटीशन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ी। इवन वो मतलब आपसे ये तक पूछने लग जाते हैं कि चाय 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 मंगवाए। जैसे मान लो उनके लिए चाय आई है, आप सुबह सुबह के सेशन में गए, उनके लिए चाय है, तो आप चाय लेंगे, तो आपको मना ही करना होता है हाँ? वो फोर्स करेंगे आपको, 2-3 बार पूछेंगे, अरे अरे पी थोड़ी है, सुबह से पी ली चाय आपने। आप वापस आप या तो कहोगे हाँ पी ली, या कहोगे नहीं पी। तो दोनों में कहेंगे अरे एक और ले लो, अच्छा एक और रख दो, एक और रख दो, जो भैया वहां चाय पकड़ाने के लिए आते हैं। तो ये नहीं कि आप यूं कर दो बिस्किट अकेले चाय थोड़ी एसिडिटी करती है मेरे, थोड़े बिस्किट और हो जाए, बोले पार्ले जी मंगवा दो, बोले तो मैं थोड़ा ठीक महसूस करूंगा। ऐसे नहीं कहना कि उन्होंने आपको पानी पानी गिलास पड़ रहा था, पानी के लिए कहेंगे पानी पी लीजिए आप पानी, तो भी आपको नो थैंक यू। ये नहीं कि आप यूं उठा के रुको सर कट 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 हाँ सर जी सर हो गया, लो अब पूछो सवाल। इस प्रकार नहीं करना होता, वो आपसे पूछते हैं पर अपने को नो सर थैंक यू सर यही कहना होता है। तो उन्होंने, वो हमारे दोस्त गए उनसे पूछा 10th कहाँ से की बूंदी, 12th कहाँ से की बूंदी, बीए कहाँ से की बूंदी के थे, तो बूंदी से ही होगा सर। उनका अरे चेयरमैन सर ही थे, पता नहीं उस समय कौन चेयरमैन थे, काफी पुरानी बात है। उन्होंने पूछा कि बूंदी में कौन सा वंश था। बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट, बूंदी में रहा हुआ, बूंदी में आसपास हाड़ाओं की कहानियां सुनी, उसने कहा बूंदी में तो हाड़ा वंश था। तो चेयरमैन ने वापस कहा कि अरे नहीं, आप थोड़े शायद नर्वस फील कर रहे हैं, पहला ही सवाल है सही जवाब दीजिए, बूंदी में हाड़ा वंश नहीं था। मतलब उसने कहा कि तुमने गलत जवाब दिया, उस चेयरमैन सर ने कहा उन्होंने। तो अपने क्या यहाँ जब मॉक इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो अपने भी सिखाते हैं, कई बार क्या आरपीएससी आपके कॉन्फिडेंस को चेक करती है ना। जैसे मान लो उन्होंने ये कुछ ही सवाल पूछा कि भाई अभी ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन विजय हुआ था ना, तो अगला वापस कहता है कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर, पक्का श्योर ऑपरेशन सिंदूर था, विजय नहीं था क्या। तो आपको कहीं लगता है कि यार ये कह रहे हैं तो क्या पता विजय ही हो गया, जीते होंगे। सिंदूर को दूसरा नाम रहा होगा, उसका कोड नाम सिंदूर रहा होगा, मुख्य नाम उसका विजय रहा होगा। तो आप कहते सर
सोचना पड़ेगा सर, मेरे तो सर यही याद आ रहा है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाते हैं। या कोई भी इस प्रकार का कोई रैंडम सवाल पूछेंगे तो बंदे को लगा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, तो बंदे ने कहा नहीं सर, बूंदी में हाड़ा वंशी था। तो चेयरमैन सर ने वापस कहा कि नहीं जेंटलमैन, मैं कह रहा हूं आपको, पहले सवाल का जवाब गलत नहीं देते, बूंदी में हाड़ा वंश नहीं था, सोच के जवाब दो। हाँ, बंदे ने वापस कहा सर मैं तो वही रहता हूँ, हाड़ा ही था सर, आप दूसरा पूछो। उन्होंने पूछे नहीं फिर। आप कुछ भी कर सकते हो, जयकांत सिगरे का ईगो हर्ट नहीं कर सकते। नहीं पूछे उन्होंने, बहुत कम नंबर दिए, ढंग के नंबर देते सिलेक्शन हो जाता। पर ये है, तो अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि अगला कभी यूं ज्यादा आपको लगे ना कि अगला बंदा एम्फेसाइज कर रहा है और आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो कर दो, बैकफुट पे आ जाओ, सॉरी सर मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है, बाकी आप यदि बता रहे हो सर मैं घर पे जाके चेक करूंगा सर, दूसरा भी हो सकता है, क्या पता मैं भूल गया हूँ सर, क्या पता मैंने गलत पढ़ लिया हो, या दो चीजें मेरी जुड़ गई हो, मेरे अभी यही याद आ रहा है। तो ये पोलाइटनेस है, ये आप दिखा रहे हो कि अगले बंदे का ईगो हर्ट करते, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो आपसे कोई पूछे बूंदी में कौन सा वंश था, कही होंगे तो मुंह से अभी भी हाड़ा निकला था, दो चार के तो हाड़ा यहाँ तक आके रुका था, है ना। तो करेगा, वहां भी करेगा आपके